In place of supply, we were discussing section 12, that is place of supply in case of services. Section 12, place of supply in case of services. और इसमें हमारे पास है एक general rule and then we have some specific rules. General rule जो है हमारा, that is contained in section 12(2) and specific rules के लिए we have sections 12(3) to 12(14). जनरल रूल हम कल डिस्कस कर चुके हैं। क्या था हमारा जनरल रूल? इन केस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन के केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। एंड अदर केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड करेगा कि आपके पास एड्रेस अवेलेबल है या एड्रेस अवेलेबल नहीं है। यदि एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और यदि एड्रेस अवेलेबल नहीं है उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल विद एग्जांपल्स ऑफ ईच पार्ट। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे स्पेसिफिक रूल्स। स्पेसिफिक रूल्स में हमारा सेक्शन 12(3) इज कंप्लीट, और सेक्शन 12(3) की रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, सेक्शन 12(3) में हमने क्या किया था बेटा? सेक्शन 12(3) में आपका स्पेसिफिक रूल है फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति के साथ संबंधित सेवाएं। अचल संपत्ति के साथ जो संबंधित सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमें ये करना है। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं? 4 तरह की सेवाएं, जिसमें हमने पहली बात करी थी डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से डायरेक्टली संबंधित सेवाएं, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखवाए थे। फॉर एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट की सेवा, इंटीरियर डेकोरेटर, इंजीनियर, या फिर अदर एक्सपर्ट्स जो कि अचल संपत्ति से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। एक तो वो सेवाएं आ जाएंगी यहाँ पर। दूसरा, लॉजिंग एकोमोडेशन की सेवा। लॉजिंग एकोमोडेशन। लॉजिंग एकोमोडेशन में मैंने आपको बताया था अस्थाई निवास स्थान। अस्थाई निवास स्थान की यदि आप सेवाएं लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल की सेवा लेते हैं या फिर किसी गेस्ट हाउस की सेवा लेते हैं, उस केस में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर आएगा। तीसरा हमने किया था एकोमोडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन। कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने कोई
आवास बुक करवाया है, वो फंक्शन कोई सोशल फंक्शन भी हो सकता है, कल्चरल फंक्शन भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। सबका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको कल बता चुकी हूँ। एंड एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज सहायक सेवाएं, सहायक सेवाएं। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, वो है ये सब। तो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया। प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, यदि अचल संपत्ति इंडिया में सिचुएटेड है तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, लोकेशन। हाँ जी शीतू सही कह रहे हैं बेटा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और जहां पर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, वहां पर आप देखेंगे कि रिसिपिएंट की लोकेशन क्या है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जिसको आप सेवा प्रदान कर रहे हैं वो कहाँ पर है, वो इंडिया में है या बाहर है। यदि वो इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहेगा। यदि जिस व्यक्ति को आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं यदि वो व्यक्ति आउटसाइड इंडिया है तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो ये सेक्शन 12(3) हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने कल वाला सेशन नहीं अटेंड किया है वो लास्ट सेशन जाकर अटेंड कर सकते हैं, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए सेक्शन 12(3) के बाद न्यू सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 12(4). 12(4). Section 12(4) relates to restaurant, restaurant and performance-based services. रेस्टोरेंट्स में आप सब जाते हैं आउटिंग करने के लिए। सो यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो रेस्टोरेंट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। और दूसरा पार्ट इसमें है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का। और परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस क्या होता है, प्रदर्शन आधारित सेवाएं। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का मतलब है प्रदर्शन आधारित सेवाएं। मैम ये प्रदर्शन आधारित सेवाएं क्या होती हैं, ये समझ में नहीं आया हमें। देखिए इस कैटेगरी में क्या क्या आएगा, जब भी हम किसी सेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि उस सेक्शन में सेवाएं आएंगी कौन कौन सी। सो सेक्शन 12(4) में सबसे पहले कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी, सर्विसेज कवर्ड। किन किन सेवाओं के ऊपर सेक्शन 12(4) लागू होता है। किन सेवाओं पर सेक्शन 12(4) लागू होगा, कौन सी सेवाओं पर होगा, रेस्टोरेंट्स के ऊपर। ठीक है मैम ये तो पता चल गया रेस्टोरेंट्स क्या होते हैं। कैटरिंग सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज, आप घर पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो केटरिंग के लिए कोई एजेंसी या कोई व्यक्ति बुक करते हैं जो केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। केटरिंग सर्विसेज वो इसमें आ जाएंगी।
परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में क्या आएगा? प्रदर्शन आधारित सेवाओं में फिटनेस। मैम फिटनेस में क्या आएगा? फिटनेस में बेटा आपकी जिम आ गए, जिम या फिर योगा सेंटर्स, ये है प्रदर्शन आधारित सेवाएं फिटनेस। या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट कोई ऐसा सैलून, ऐसा पार्लर जो कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स देता हो, वो परफॉर्मेंस बेस्ड में आएगा। और क्या आएगा? और इसमें आएगा बेटा हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां सब प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं। सो ये जो प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के सेंटर्स हो गए, जिम्स हो गए, योगा सेंटर्स, एरोबिक्स, जुम्बा, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, सैलॉन्स, ये सब है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। ठीक है मैम, ये बात तो समझ में आ गई कि सेक्शन 12(4) में ये सेवाएं कवर्ड है, ये तो पता चल गया कि ये सेवाएं आएंगी। लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इन सर्विसेज के केस में? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, जहां पर सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिस स्थान पर सेवाएं प्रदान की जाए। ठीक है जी, तो जिस जगह पर सेवाएं प्रदान करी जाएंगी वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल बता दीजिए एक मैम। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखिए। ये है एक पार्लर, ब्यूटी पार्लर, गर्ल्स के लिए ले लेते हैं ब्यूटी पार्लर, या फिर बॉयज के लिए ले लेते हैं हेयर सैलून। ठीक है जी, ये ब्यूटी पार्लर या हेयर सैलून आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये रहा रिसिपिएंट। और ये पार्लर या सैलून कहाँ पर है? मान लीजिए दिस इज सिचुएटेड इन हरियाणा, और ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू द रिसिपिएंट। और रिसिपिएंट कहाँ जाकर सर्विसेज ले रहा है? उस पार्लर में जाकर, उस पार्लर में जाकर आप सेवाएं ले रहे हैं। आप उस पार्लर में खुद जाकर सेवाएं ले रहे हैं। बताइए सर्विसेज कहाँ परफॉर्म करी गई है? हरियाणा में। सर्विसेज प्रदान हरियाणा में की गई। सो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इज हरियाणा। हरियाणा में ही रिसिपिएंट है, सॉरी, हरियाणा में ही सप्लायर है, और हरियाणा ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई? नेचर ऑफ सप्लाई इज इंट्रा स्टेट, एंड इंट्रा स्टेट है तो टाइप ऑफ टैक्सेस CGST प्लस SGST।
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है एक हेयर स्टाइलिस्ट। एक हेयर स्टाइलिस्ट है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी जाकर अपने अपना काम पूरा कराती है, अलग अलग जगह पर जाकर अपना काम पूरा कराती है, हेयर स्टाइलिस्ट है। और ये हेयर स्टाइलिस्ट है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की हेयर स्टाइलिस्ट है। ठीक है मैम। ये है एक रिसिपिएंट, एक गर्ल जिसकी शादी होने वाली है, ब्राइड, दुल्हन। और इसको अपना हेयर स्टाइल करवाना है। और ये दुल्हन है दिल्ली की, दिल्ली में रहती है। ये जो हेयर स्टाइलिस्ट है ये दिल्ली जाती है और दिल्ली जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन दिल्ली। दिल्ली जाकर इसका हेयर स्टाइल करके आती है। बताएं मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? शीतू, संजना, पलक, चेष्टा, शिवानी। पलक, चेक योर आंसर बेटा। पलक, चेक योर आंसर। बाकी सबके आंसर सही है। प्लेस ऑफ सप्लाई पलक वो होगा यहाँ पर जहां पर सर्विसेज प्रदान करी गई हैं। सेवाएं कहाँ प्रदान करी गई हैं? सेवाएं प्रदान करी गई है दिल्ली में। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली, ध्यान रखिए पलक। ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 12(5). हाँ जी बेटा गरिमा, इंटरस्टेट आईजीएसटी, वेरी गुड। सेक्शन 12(5), services in relation to training and performance appraisal। देखिए आजकल कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को क्या कैसे ट्रेन करती है, अपने एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर उनकी प्रमोशन में भी हेल्प करती है और ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। तो यदि आप एक ट्रेनर हैं, आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर आप पब्लिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, पब्लिक जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उसमें हेल्प करते हैं, आप एक ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आपकी सर्विसेज आ जाएंगी सेक्शन 12(5) में। ठीक है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसमें एक ही सर्विस की बात हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज की। तो यदि आप ट्रेनर हैं, आप किसी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई निर्भर इस बात पर करेगा कि जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इफ recipient is registered person, आप किसी ऐसी संस्था को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, या फिर इफ recipient is unregistered, अगर रिसिपिएंट के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है।
यदि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, यदि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, कहां पर रजिस्टर्ड पर्सन का ऑफिस स्थित है। और यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, जहां सेवाएं प्रदान करी गई। ठीक है जी, आइए एग्जाम्पल देखते हैं केस 1 का और केस 2 का। एग्जाम्पल 1 फॉर केस 1। ये है एक बैंक। बैंक ने अपने एम्प्लॉइज को किसी नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देनी है। तो बैंक अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बैंक के एम्प्लॉइज को कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा टू द बैंक। सिखाएगा किसे? सिखाएगा बैंक के एम्प्लॉइज को, लेकिन एक तरह से सर्विसेज तो वो बैंक को दे रहा है ना। बैंक के कर्मचारियों को कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज प्रदान कर रहा है वो बैंक को। ये बैंक है हरियाणा में और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है दिल्ली का। ठीक है जी। अब अगर बैंक है, बैंक ऑब्वियसली रजिस्टर्ड होगा, बैंक के पास जीएसटी नंबर होगा, सो बैंक इज रजिस्टर्ड पर्सन। बैंक इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। बताएं यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? शीतू, चेष्टा, हरियाणा, शिवानी। लोकेशन ऑफ registered person. And what is the location of registered person? Location of registered person is Haryana. What is the nature of supply? Nature of supply, services Delhi से हरियाणा आ रही है, interstate. What will be the type of tax? Interstate है तो IGST. Very good. Ankita, चेष्टा, Garima, better check your answer. Type of tax will be IGST. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला। ये है रिसिपिएंट, मान लीजिए आप है, आप है, आपको कंप्यूटर की जरा जानकारी कम है, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन दिल्ली से सर्विसेज लेते हैं, आपको कंप्यूटर की नॉलेज कम है, आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और आप खुद दिल्ली जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। आप खुद जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली,
आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं। बताएं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इज जहां सेवाएं प्रदान की गई। और सेवाएं कहाँ प्रदान करी गई? दिल्ली में। सप्लायर भी दिल्ली का और सेवाएं भी दिल्ली में प्रदान करी गई। बताएं मेरे को नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? संजना शिवानी इंट्रास्टेट। एकदम सही बच्चे। इंट्रास्टेट। हरविंदर ने टाइप ऑफ टैक्स भी बता दिए हैं। टाइप ऑफ टैक्स CGST प्लस SGST, लेकिन क्योंकि दिल्ली यूटी है सो UTGST। CGST प्लस UTGST। ठीक है जी, ये तो ट्रेनिंग की सर्विसेज की बात हो गई। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 12(6). सेक्शन 12(6) एडमिशन टू एन इवेंट। एडमिशन टू एन इवेंट और amusement park। एडमिशन टू एन इवेंट और amusement park। कहीं पे कोई इवेंट हो रही है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, या फिर आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, तो आप वहां पे प्रवेश करते हैं। जब एडमिशन लेते हैं, प्रवेश करते हैं, जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके ऊपर टिकट लगती है। आपको टिकट की एंट्री फीस पे करनी पड़ती है। जब आप टिकट की एंट्री फीस पे करते हैं तो उसके ऊपर GST लगेगा। ये सर्विस आएगी यहाँ पर। इवेंट कौन सी मैम? इवेंट कौन सी? इवेंट नहीं समझ में आया। सर्विसेज कवर्ड देख लेते हैं कौन कौन सी है। कौन कौन सी सेवाओं पर 12(6) लगेगा? इवेंट किसी भी तरह का हो सकता है बेटा। कल्चरल इवेंट, कोई डांस शो है, एग्जाम्पल कोई डांस शो, या फिर कोई म्यूजिकल इवेंट है, कोई सिंगर आ रहा है, कल्चरल इवेंट। आर्टिस्टिक इवेंट, आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक इवेंट में क्या आ सकता है बेटा? कोई एग्जीबिशन लगी है, पेंटिंग्स वगैरह दिखाई जा रही है वहां पर। स्पोर्टिंग इवेंट, कोई क्रिकेट मैच है, या फिर किसी और तरह का कोई स्पोर्ट्स का मैच है, स्पोर्टिंग इवेंट। साइंटिफिक इवेंट, साइंटिफिक इवेंट में आप कोई एग्जाम्पल दे साइंटिफिक इवेंट का। कोई साइंटिस्ट अपना कोई प्रोसेस दिखा रहा है उस इवेंट में। एजुकेशनल इवेंट, एंटरटेनमेंट इवेंट, मनोरंजन चल रहा है, कोई कॉमेडी शो है, एग्जाम्पल कॉमेडी शो। या फिर अम्यूजमेंट पार्क, किसी भी तरह का कोई वाटर पार्क हो गया, वाटर पार्क, फन सिटी एटसेट्रा। तो इस तरह के कोई अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, यहाँ पर कहीं पर कोई इवेंट चल रहा है, वो सब सर्विसेज इसमें कवर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं हम? प्रवेश की। कि जब हम ऐसी इवेंट में प्रवेश लेते हैं
तो प्रवेश के टाइम पे जो टिकट लगती है उसके ऊपर हमें जीएसटी पे करना होता है, जीएसटी ऐड होता है उसमें, है ना। तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द इवेंट, जहां पर इवेंट चल रहा है वो स्थान, और where the park is located, और location of the amusement park, जहां पर amusement park है या फिर जहां पर इवेंट चल रहा है वह स्थान प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्रिकेट मैच चल रहा है, मोहाली स्टेडियम में, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच चल रहा है। बताएं इस इवेंट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इस इवेंट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा मोहाली, पंजाब। पंजाब विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज कीप रिवाइजिंग द प्रीवियस सेशंस, अदरवाइज ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये आपके दिमाग से निकलते जाएंगे। सो कीप रिवाइजिंग।